इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉ था वो आर.एस. फॉलर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी सेपरेटली, देन सिस्टम ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब अलग अलग। सिस्टम ए बी के साथ में अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ में अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ए और सी में, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, देन द सिस्टम ए एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वो बोल रहा है कि अगर ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है अलग से, तो सिस्टम ए और सी भी आपस में एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब ए और बी का टेम्परेचर अगर सेम है या फिर अपन ने इस तरह से अटैच कर दिया कि एक पोजीशन में आने के बाद में इनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसी कंडीशन बी और सी के साथ में हो जाए तो वही वाली कंडीशन किसके साथ में होगी, ए और सी के साथ में होंगी, ठीक है ना। ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है ना। तो पॉइंट फंक्शन अपन पहले पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो, द वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। ऐसे वेरिएबल्स जो कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं उन वेरिएबल्स को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनको अपनी पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता, वो जहाँ पर है वहाँ पर ही इनकी वैल्यू को काउंट किया जाता है, ऐसे वेरिएबल्स को अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, देखो, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये किस तरह से होते हैं एक बार देखो, इसको समझते हैं। ये डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सपोज़ करो ये मैंने कोई पी वी डायग्राम बना लिया। यहाँ पर ये पी है, ये वी है। इसका मैंने ये पॉइंट A1 ले लिया और ये पॉइंट ले लिया मैंने 2, ठीक है ना। इस पॉइंट पे वो इसका मान लो कोई पॉइंट 1 पे जो इसका प्रेशर है वो पे है P1, वॉल्यूम है इसका V1। ऐसे पॉइंट 2 पे इसका प्रेशर है P2 और पॉइंट 2 पर इसका वॉल्यूम कितना है, V2। इसका मतलब कि जैसे ही वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जब शिफ्ट हो रहा है, मान लो जाएगा, तो पॉइंट 2 पर आकर के तो उसकी वैल्यू अलग होगी ना। उसकी वैल्यू तो जो होनी थी फिक्स थी, वो फिक्स हो गई वो वैल्यू। इसकी कोई प्रीवियस वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, कि वो 1 से आ रहा है या फिर कोई पॉइंट तीसरे पॉइंट 3 से पॉइंट से आएगा, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, नहीं इफेक्ट। तो इसकी पास्ट हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका जो प्रेजेंट में जो इसकी वैल्यू है वही वैल्यू इसकी मानी जाएगी और वही फिक्स वैल्यू इसकी काउंट की जाएगी। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट फंक्शन बोल रहे हैं। मतलब पॉइंट फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है ना। और नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। जितने भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो सारी की सारी किसको शो करेगी, पॉइंट फंक्शन को शो करेगी, ठीक है ना। पाथ फंक्शन क्या होता है, द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। द वेरिएबल्स हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल इसके दे रखे हैं, देखो यहाँ पर हीट और वर्क। हीट और वर्क का क्या होता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री से लेना देना होता है। मतलब पास्ट हिस्ट्री लेना देने का मतलब क्या हुआ, जैसे पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर इस तरह से अपन गए, ठीक है ना। सपोज करो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर अपन जाना है तो अपन दूसरा पाथ फॉलो करके भी जा सकते हैं, इस पाथ को फॉलो करके भी जा सकते हैं और दूसरा पाथ भी फॉलो करके जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं पाथ को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो जिस फंक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा, कि क्या होगा, पाथ फंक्शन को शो करेगा, ठीक है ना। सपोज करो मैंने पहले वाले पाथ को मैं फॉलो करके गया पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर, ठीक है ना। तो उस वाले में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ, जो कि है प्रॉपर्टी ले रहा हूँ मैं यहाँ पर हीट ले रहा हूँ, तो हीट क्या होगी यहाँ पर इफेक्टेड होगी। किस कैसे, यहाँ पर हीट ट्रांसफर निकालेंगे अपन टी एस डायग्राम के ऊपर, तो एरिया अंडर द कर्व टी एस वो अपने को हीट ट्रांसफर बताएगा, आ रहा समझ में। और इस दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए जाऊंगा तो यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा कवर करेगा। तीसरे पाथ को फॉलो करके जाऊंगा तो यहाँ पर एरिया है वो और ज़्यादा कवर करेगा। मतलब अगर मैं पाथ को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ
तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। मतलब ये इसकी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। इस वजह से ये पाथ पे डिपेंडेंट होगा। इस वजह से अपन हीट और वर्क को क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व टीएस तो अपने को हीट ट्रांसफर बताएगा ऑन द एंट्रोपी एक्सिस। और एरिया अंडर द कर्व पीवी, अगर ये यहाँ पी होता और यहाँ पर वी होता, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये डायग्राम है, पी और ये वी, ये 1 से लेकर के 2 तक मान लो आप, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं। तो अपने को वर्क डन निकालना था। तो प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक का वर्क डन कैसे निकालेंगे, इस लाइन के अंडर जो जितना एरिया इसने कवर कर रखा है, ये वाला एरिया जो मैंने हैच लाइन से शो कर रखा है, ये वाला जो एरिया है वो इसका वर्क डन बताएगा कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाके कितना वर्क डन करना पड़ा। अगर ये पाथ अगर चेंज हो जाता, मान लो ये ऊपर वाला पाथ हो जाता, तो इसके अंडर जो एरिया होता वो ज़्यादा आता। अगर ये नीचे शिफ्ट हो जाता तो उसके अंडर जो एरिया आता वो क्या आता, कम आता। मतलब ये पास्ट हिस्ट्री पे क्या है, डिपेंडेंट है। इस वजह से इसको क्या बोला गया, वर्क और हीट को पाथ फंक्शन बोला गया। आए समझ में।